हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, वो है ओमान से। तो ओमान की जो इंडियन एम्बेसी का जो ट्विटर अकाउंट था वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अगर इससे पहले हम बता दें तो यहाँ पर कॉइन डीसीएक्स का जो ट्विटर अकाउंट था वो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ था। और कहा जा रहा है कि दोनों ही जो अकाउंट हैं वो गार्लिंग हाउस का जो एक तरीके से जो उन्होंने रखा था यहाँ पर अपने टैग नेम, उन्होंने हैक किया है। तो सेम ही बंदे द्वारा किया गया ये हैक है कॉइन डीसीएक्स के ट्विटर अकाउंट का भी और यहाँ पर ओमान की इंडियन एम्बेसी के ट्विटर अकाउंट का भी। दोनों के ऊपर सेम ही एडवर्टीजमेंट जो थी एक्सआरपी की वो चली, और जिसके थ्रू वो यहाँ पर चाहते थे कि जो लोग हैं वो यहाँ पर इस कम्युनिटी अनाउंस जो गिव अवे वो जो रख रहे थे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, तो उसके ऊपर अपने जो अपना एक्सआरपी जो था उसमें वो फंस जाएं। तो यहाँ पर बता दें कि दोनों ही अकाउंट जो हैं वो अब सेफ हैं, और यहाँ पर ज़्यादा जो डिटेल है वो नुकसान की अगर किसी का हुआ है तो वो अभी तक यहाँ पर पता नहीं चल पाई है। अगली न्यूज़ की बात करें तो कोलोराडो जो अमेरिकन स्टेट है एक, वहाँ पर अब उन्होंने जो अपनी जो इंडिविजुअल टैक्स पेमेंट्स हैं लोगों की, वो क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पर लेने के लिए जो अपना प्लेटफॉर्म है वो रेडी कर लिया है। तो पेपल के थ्रू यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं वो अपने पर्सनल अकाउंट से अपने पर्सनल टैक्सेस ही यहाँ पर पे कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस अकाउंट जो है वो यहाँ पर अपने टैक्सेस क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पे नहीं कर सकता है अभी के लिए। अगली न्यूज़ की बात करें तो बीएनबी चेन जो है उन्होंने एक कम्युनिटी रन सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाया है। मैकेनिज्म यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है लोगों के लिए। उन्होंने एक डाओ सिस्टम जो है उसको यहाँ पर बनाया है, जो कि आप कह सकते हैं उसका जो नाम है वो है अवेंजर डाओ। और इसमें उन्होंने 3 लेयर्स रखी हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली जो लेयर रखी है वो यहाँ पर लोगों की जो इंटरेक्शन है बाकी पार्टीज के साथ, उसमें यहाँ पर लोगों की मदद करती है। तो मीटर एपीआई, तो मीटर एपीआई जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी रेटिंग्स फेच करके लाती है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ अपनी लिंकिंग कर रहे हैं तो आपको उसकी सिक्योरिटी रेटिंग बताएगी कि ये सिक्योर है या नहीं है। वहीं अगर दूसरा जो है वॉच सिस्टम, उसकी बात करी जाए तो वो लोगों को यहाँ पर रियल टाइम में यहाँ पर बताएगा कि कोई भी रियल टाइम एक्सप्लॉइट यहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है उनके अकाउंट के साथ। और तीसरा यहाँ पर है वॉल्ट, जो कि एक्ट करेगा एक तरीके से एस्क्रो बन के, सो दैट कि अगर आपके फंड्स आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो आपको प्री सेटिंग कंडीशंस के थ्रू बताएगा कि भाई आपको ये फंड जो है वो ट्रांसफर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है यहाँ पर जो बीएनबी लेकर आ रहा है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो जिससे सिक्योर हो जाएंगे जो यूजर्स के फंड हैं वो और ज्यादा ही। अगली न्यूज, वजीर एक्स भी अब प्लान कर रहा है कि 3 स्टेबल कॉइन को डी लिस्टिंग कर दे, जिनमें सबसे पहला है यूएसडीसी, उसके बाद है यूएसडीपी और फिर लास्ट पे है यहाँ पर टीयूएसडी। तो इन तीनों को ही यहाँ पर वो डी लिस्ट कर रहा है, और जिनके पास भी ये वाले कॉइन पड़े होंगे वजीर एक्स के ऊपर, 23 सितंबर को यहाँ पर ये जो डी लिस्टिंग है वो होने जा रही है। 23 सितंबर अगर इंडियन टाइम की बात करें तो 5 PM IST तक उन्होंने बोला है कि सारे ही अपने जो यूएसडीसी, यूएसडीपी और टीयूएसडी हैं उनको विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिक जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे BUSD में। और ये जो ट्रांसफर की जो डेट है वो है 26 सितंबर। तो 26 सितंबर को यहाँ पर आपको अपने जितने भी कॉइन है वो इन तीनों में से कन्वर्ट होकर BUSD जो है उसमें दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेटर है अगर आप उनको पहले ही कन्वर्ट करके अपने अकाउंट में रख लें। तो अगली न्यूज यहाँ पर यूएस ट्रेजरी की है। तो यूएस ट्रेजरी यहाँ पर सीख कर रही है कि लोग जो हैं वो उनको अपना कमेंट दें कि कैसे यहाँ पर इलिसिट फाइनेंस और दूसरा जो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है जो है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को यूज करने के लिए, वो रिस्क यहाँ पर वो डिटेल के साथ यहाँ पर शेयर करें यूएस ट्रेजरी के साथ। उसके साथ ही अगर उनके पास कोई राय है, कोई वो अपना एक आइडिया यहाँ पर सुझाना चाहते हैं कि किस तरीके से उनको मिटिगेट करना चाहिए, दैट मीन्स कि किस तरीके से उनको रोका जाना चाहिए, अगर ऐसे सुझाव भी हैं तो वो भी शेयर किए जा सकते हैं। अगली न्यूज की बात करें तो यूक्रेन अपने वर्चुअल एसेट लॉ को यहाँ पर रिवाइज कर रहा है। वो उसको एक तालमेल में बैठाना चाहता है यूरोप के जो क्रिप्टो रूल्स हैं उनके साथ। तो अब यहाँ पर ये जो उन्होंने जो क्रिप्टो एसेट्स, उनके जो डिजिटल एसेट्स के लॉ जो उन्होंने यहाँ पर लाए थे वो 1 साल पहले आया था। उसके बाद यहाँ पर उनके ऊपर अटैक भी हो चुका है,
और अब यहाँ पर वो चाहते हैं कि जो क्रिप्टो रूल्स हैं वो उसको ईयू के साथ यहाँ पर मैचअप कर लें और उसके साथ यहाँ पर ईयू के साथ प्रॉपर जो उनका रिलेशन है वो बना पाए। अगली न्यूज़ यहाँ पर यूरो कॉइन पे, जो एक आप ये कह सकते हैं कि स्पेन में यहाँ पर ये क्रिप्टो एक्सचेंज है, वो उन्होंने पार्टनरशिप अपनी करी है मास्टर कार्ड के साथ। तो यूरो कॉइन पे जो है उन्होंने पहले ही एक डेबिट कार्ड ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, जो उनके यूजर जो थे यूज कर रहे थे, लेकिन सिर्फ वहीं पे ही यूज कर सकते थे जहां पर यहाँ यूरो कॉइन पे का यहाँ पर जो सेटअप था वो अवेलेबल था। लेकिन अब यहाँ पर मास्टर कार्ड के साथ उन्होंने जो टाई अप है वो कर लिया है। तो अब वो पूरा यहाँ पर स्टार्टिंग में स्पेन में तो उनके पास यहाँ पर ये जो फीचर है वो अवेलेबल हो ही जाएगा मास्टर कार्ड के साथ यहाँ पर टाई अप करके। तो अब इसके बाद यहाँ पर पूरे यूरोप में जितने भी यूजर्स मास्टर कार्ड का सेटअप यूज करते हैं, तो उन सारी ही जगहों पर यहाँ पर यूरो कॉइन पे का जो डेबिट कार्ड होगा वो चल सकता है और लोग अपनी क्रिप्टो में पेमेंट जो है उनको कर सकते हैं। अगर एक फिगर की बात करें तो मोर देन यहाँ पर 90 मिलियन एस्टेब्लिशमेंट, मोर देन 90 मिलियन बिजनेस हाउसेज जो हैं वो यहाँ पर मास्टर कार्ड को यूज करते हैं ऑल ओवर यूरोप। तो जहाँ पर ये यूरो कॉइन पे का जो डेबिट कार्ड है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब अगली न्यूज की बात करें तो नेस्डैक ने भी अपना एक क्रिप्टो यूनिट बना लिया है। तो उनके अकॉर्डिंगली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनमें डिमांड काफी बढ़ रही है डिजिटल एसेट्स की, तो जिसके चलते उन्होंने कस्टडी सर्विस जो है वो स्टार्ट कर दी है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए उन्होंने बिटकॉइन और इथीरियम के जो कस्टडी सर्विस है उसको स्टार्ट कर दिया है। अगली न्यूज, माइक्रो स्ट्रेटजी ने एक और बार फिर से यहाँ पर 301 बिटकॉइन जो है वो बाय कर लिए हैं और अब माइक्रो स्ट्रेटजी जो है वो सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करने वाली पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो है वो बन चुकी है। तो उनके पास करीब 1,30,000 बिटकॉइन जो है वो अभी एट प्रेजेंट है। जो उन्होंने अभी करंटली 301 बिटकॉइन खरीदे हैं वो उन्होंने 19,851 पर कॉइन की प्राइस रेट पे अभी खरीदे और उन्होंने करीब $6 मिलियन जो हैं वो इस परचेज में खर्च किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।